कंसंट्रेट, क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान देंगे एवरीबॉडी। देखो बेटा, यहां पर क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब ओपनिंग 5 लाख रुपए ईच, 5 लाख रुपए ईच। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ए का 5 लाख, बी का 5 लाख, ए का 5 लाख और बी का भी 5 लाख है, इसका ये मतलब होता है। ठीक, पार्टनर आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। तो 5 लाख का 5% कितना जाएगा, 25,000। तो दोनों पार्टनर को अपन क्या करेंगे, 25-25 देंगे। कितना देंगे अपन, 25-25 कितना जाएगा आपका, 50, 25-25। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर वर 1 लाख, ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर, ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर वर ₹1 लाख। तो दोनों पार्टनर का ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो एप्रोप्रिएशन में कहां पर जाएगा, हाँ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ड्राइंग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वो हमारे बिजनेस का ना ही इनकम है और ना ही एक्सपेंसेस, तो वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। अरे वो चंगू मंगू, इधर ध्यान दो यार, क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा, सैलरी टू बी अलाउ बी 5,000 पर मंथ, तो बी को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, 5,000 तो साल का कितना हो जाएगा, 60,000। तो यहां पर ये 60,000 आ गया, कितना आ गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बोलता है 8,80,000, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 8,80,000। 10% of net divisible profit is to be set aside to general reserve. 10% of net divisible profit, तो पहला क्वेश्चन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, पहले ये तो बताओ। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का माइनस करेंगे, तो जो आएगा इसको बोलेंगे अपन डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट में क्या बोलता है, जो आएगा उसमें 10%। तो सर ये जो आएगा ना, उसमें मेरी कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट भी है और जनरल रिजर्व भी है, डिविजिबल प्रॉफिट भी है और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब होता है हर चीज माइनस करने के बाद जो फाइनली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व माइनस कैसे होगा सर, डिविजिबल प्रॉफिट पता नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है जनरल रिजर्व पता नहीं है। तो इट इज अज्यूम दैट हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें क्या है आपका, डिविजिबल प्रॉफिट भी है और जनरल रिजर्व भी है, डिविजिबल प्रॉफिट और, तो इट इज अज्यूम दैट डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर ये 100 है तो इसका 10%, कभी भी डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, जनरल रिजर्व कितना आएगा 10, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर है। तो यहां पर आप इसमें से इन दोनों को माइनस करो, कितना रहे 7 लाख, 7,70,000 is a divisible profit or not, is a divisible profit or not, नो एब्सोल्युटली नो, वो दोनों का पार्ट है, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व दोनों इंक्लूड है इसमें भी। तो ये 110 है, तो इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, तो 70,000 आएगा। अब 7,70,000 माइनस 70,000 करेंगे कितना आएगा, तो 7 लाख इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7 लाख का 10% निकालो, तो 7 लाख का 10% कितना आ रहा है 70,000, हैंस प्रूव, हैंस। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व बनेगा, काय का बनेगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद, ठीक है। तो इट इज अज्यूम दैट जो हमारे पास प्रॉफिट आया है क्या है, वो क्या है, इसमें जनरल रिजर्व भी है और डिविजिबल प्रॉफिट भी है। डिविजिबल प्रॉफिट अगर 100 है तो जनरल रिजर्व 10 है, तो अल्टीमेटली ये 110 के बराबर है, तो 10 मेरा जनरल रिजर्व कितना वो निकल आएगा। Understood everybody? Thakur explain.
हम्म हम्म अपन डिविजिबल प्रॉफिट को 100 क्यों एज्यूम कर रहे हैं? कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ 100 मान रहे हैं तो 100 एंड तो उसका 10% निकालेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 10 कितना? तो 10 इज द जनरल रिजर्व और इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? अरे क्या बात है, तो छक्का मार दिया, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। चलो, आया समझ में सबको? चलो आ जाओ बेटा जी। एक क्वेश्चन और है, पता नहीं साला आप दिख क्यों नहीं रहे हो। देखा तो था बुक में, दिख नहीं रहा है। एक है ना जिसमें पार्टनर को सैलरी दिया है और एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और फर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। चलो खोजता हूँ, वो ढूंढता हूँ है। चलो आ जाओ इधर। अभी आते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसमें आते हैं अपन? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब कोई पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है, क्या लगाता है? तो जब कोई पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? बदले में फर्म उनको क्या देता है? इंटरेस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्वेश्चन आएगा होता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कैपिटल में करना है, किसमें करना है? तो सर कैपिटल अकाउंट का तो दो मेथड होता है ना सर। अभी कैपिटल की बात अगर आप कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड, कौन कौन सा? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो, कौन कौन से? पार्टनर कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ सकता है। क्या निकालना पड़ सकता है? तो कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देता है और जनरली हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग कैपिटल में साल भर का करते हैं। ओपनिंग कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल में जब से लगाया तब से लेकर के 31 मार्च तक का करते हैं या 31 दिसंबर तक का अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ईयर। और अगर कैपिटल विड्रॉ किया है, कैपिटल तो जब विड्रॉ किया तब से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट क्या कर देते हैं अपन? माइनस। तो फाइनली पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। क्या आता है? तो सर यहां पर दो मेथड है ना सर, अब बताओ ना दोनों मेथड में क्या करना है। तो बेटा जी यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कंपोनेंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है। करेंट अकाउंट के बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल कंपोनेंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करोगे वो करेंट अकाउंट में प्रोवाइड करोगे। कहां करोगे? करेंट अकाउंट में एंट्री पास करोगे, लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे कैपिटल कंपोनेंट में। कहां करोगे आप? और यहां पर तो सर जो पार्टनर कैपिटल आता है ना, तो यहां पर जो भी कैपिटल आएगा उसमें करना पड़ेगा सर ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अल्टीमेटली यहां पे भी कैपिटल कंपोनेंट है, यहां पर करेंट अकाउंट है नहीं, तो करेंट अकाउंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो सर दोनों मेथड में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक, आज पूरा इसी को कंप्लीट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पेड मेथड हो गया था सबका। चलो आज उसका थोड़ा सा कंसेप्ट और देख लेंगे, उसके बाद उसको भी खत्म करेंगे आज। ठीक, उसके बाद कल से अपन चालू करते हैं बेटा जी पास्ट एडजस्टमेंट। तो कल मेरी क्लास आएगी पास्ट एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो कल की क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पाजी ग्रुप में मैसेज डाल दे, कल पास्ट एडजस्टमेंट है। चलो देखो इधर, इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इधर पहले समझो, ओपनिंग कैपिटल में अपन एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं? ऐड। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करते हैं? माइनस। अच्छा ड्राइंग क्या करते हैं? नालायक लोग कौन है भाई? माइनस। बेटा फिक्स्ड मेथड में यहां पर ड्राइंग नहीं आता है, वो करंट अकाउंट में जाता है। कहां जाता है? अच्छा प्रॉफिट कहां जाएगा? यहां आएगा क्या? नहीं, यहां प्रॉफिट भी नहीं आएगा बेटा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा आपका? ये
ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए अपने को मिस्टर राज, ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए? ओपनिंग में कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग में नहीं करते, क्यों नहीं करते ऐसा? वेरी गुड, शाबाश सर। जो ओपनिंग में लगेगा उसमें तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ना, साल के लास्ट में जो कैपिटल उसमें थोड़ी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देंगे। ठीक, तो अब ये बताओ, आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है आपको? अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करोगे? प्लस एडिशनल कैपिटल क्या करोगे? माइनस, तो क्या निकल आएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। गॉट इट? तो क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। गॉट इट एवरीबॉडी? तो ऐसा आप लोगों को निकालना है। और ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल भर का इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल में जब से लगा तब से लेकर के 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल में जिस दिन विड्रॉ किए तब से लेकर के 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आपको माइनस कर देना है। ठीक, चलो कर लोगे? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके दो। 31 मार्च 2018 एक्स और वाई, इनका 31 मार्च 18 में कैपिटल था 5 लाख, 3 लाख, 1 सितंबर 18 को एडिशनल कैपिटल लगा 2 लाख, 1 लाख, 1 जनवरी 19 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम, एकदम सिंपल दे दिया हूं, फटाफट सॉल्व करके दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करके दो, और यहां पर कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। चलो काय का, हाँ 4 लाख का 10%, 4 लाख का, हाँ कितना आएगा? 40,000। यहां पर भी कितना आएगा बेटा? ठीक है, यहां पर ऐड करेंगे अपन एडिशनल कैपिटल में, किसमें ऐड करेंगे अपन? तो यहां पर 2 लाख कब लगाया था बेटा? 1 सितंबर, कितने महीने का? 7 महीने का। कितने लोग 6 महीने का किए? खाटेड़ ऐसा की फिर बोली नहीं नहीं नहीं, ठीक है। 7 महीने का इंटरेस्ट कितना है बेटा? 11,000। अच्छा, 11,667 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 2 लाख का 10% 7 महीने का, 1 लाख का 10% 7 महीने का कितना आएगा? 5833 माइनस करेंगे अपन विड्रॉल ऑफ कैपिटल वाला, क्या माइनस करेंगे अपन? तो 1 लाख कब किए थे अपन? जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का कितना आएगा? 2500 माइनस करेंगे इसमें, हाँ, और यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फाइनली कितना आ रहा है? और यहाँ पर 40833, 40,833 और यहाँ पर 49,167। कितने लोग का है आंसर? ओ, इतने कम लोगों का। बाकी लोग का झिंगा लाला, कितने लोग का नहीं आया? अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा। समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं आया। देख, ओपनिंग कैपिटल साल के स्टार्टिंग में तो साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे। एडिशनल कैपिटल हम लोगों ने लगाया 1 सितंबर को, तो 2 लाख रुपए का, 2 लाख का 10% 7 महीने का, वैसे ही 1 लाख का 10% 7 महीने का। ठीक, तो उसको अपन ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल और लगाया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा।
वैसे ही सेम विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस, भैया तू निकाल के ले गया था और इंटरेस्ट तो पूरे में लेके जा चुका है, तो जितना तू निकाल के रखा उसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो 1 लाख का 3 महीने का 10%, 2 लाख का 3 महीने का 10% के हिसाब से 3 महीने का माइनस करेंगे, माइनस करेगा तो तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब इधर ध्यान दो, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, इन केस ऑफ, अच्छा फ्लक्चुएटिंग मेथड में ध्यान दो, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, ऐड, एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ड्राइंग, ड्राइंग क्या करेंगे, अस्प्रीत बता रही है, हाँ बेटा फ्लक्चुएटिंग है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड ओपनिंग में करेंगे, क्लोजिंग में एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, क्या निकल आएगा, ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में साल भर का, एडिशनल कैपिटल जब से लगा तब तक का, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे अपन, माइनस। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके दो। चलो पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दो, एवरीबॉडी फास्ट। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दो, एवरीबॉडी फास्ट। डाउट बस कर देता हूँ। XYZ पार्टनर सेविंग प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, तो दे आर फिक्स्ड कैपिटल बोल रहे हैं ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके देंगे बेटा। वो बुला रही है उसकी तरफ देखो। ये फास्ट बेच को तो कराओगे ना फ्राइडे को, ये सब फास्ट बेच को कराओगे ना, नहीं फ्राइडे को कराओगे, आगे निकल जाऊंगा बहुत, आप बोले थे फास्ट बेच को कराओगे, कराऊंगा लेकिन ये सब नहीं कराऊंगा, मेन टास्क। तो बच्चे लोग यहाँ पर 31 मार्च 2019 में बैलेंस शीट दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है पार्टनर का, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 20,000 दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है 90,000 का, टोटल बैलेंस शीट का टोटल है 1 लाख का, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ड्राइंग एक्स और वाई का 10,000 एंड 5,000 ड्यूरिंग द ईयर था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू आर डबल अंडरलाइन, पास नाउ। क्यों
नहीं, अभी कैलकुलेट करना है, चार्ज नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बना के ये वाली एंट्री बता दो, फॉर्मेट से बता दो, बाकी सॉल्व करती हूँ। हाँ, इसमें मेरे को समझाएगी क्या? तुम बता देता हूँ क्या हुआ ये। एप्लीकेशन इतने का है, पब्लिक नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। ये कितना से 10,000 शेयर होल्ड किया है? ऐड इतना ना 10,000 इसने कौन सा दिया, कौन सा नहीं दिया? कौन सा दिया इसने, वो नहीं दिया। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और फाइनल नहीं दिया। नहीं दिया है तो फ्लैग बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोराटा है और यहाँ पर प्रीमियम है। तो कितने के लिए अप्लाई किया था? 15,000 के लिए। अलॉट कितना किया? 10,000। तो 15,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना दिया? हाँ, फ्लैग बनाना ना, बस समझ गए। हाँ, क्योंकि प्रीमियम का फ्लैग। यो पीपी उसका क्या हाल चल रहा है हीरोइन का? वो लास्ट टाइम आई थी ना अपने, क्या नाम है उसको, 11th, वहाँ गई नाटा में। आदिति 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 नहीं। ठीक, अब मैं आप लोग को आंसर ला के देगा। मैं अमरेंद्र बाहुबली आज आपको आंसर ला के दे रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। ठीक, चलो इधर देखो बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट को समझो थोड़ा सा। अगर ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट है। अगर जिसका अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर है, रियल बता रहा हूं, लगेगा साला कुछ भी नहीं था। लेकिन जिसका अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पूरा अच्छे से इंटीग्रेट नहीं है, उसके लिए दिक्कत है। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास समझने का। ठीक, सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिए? 50,000 और, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया है बेटा जी यहां पर ड्राइंग कितना दिया है? तो ड्राइंग यहां पर दिया है x का 10,000 और y का 5,000। तो x में लिखेंगे ठेंगा, y में लिखेंगे 5,000। सही है गलत है? कितने लोग बोलते हैं x में ड्राइंग ऐड करना पड़ेगा? मैं बोलता हूं x में ड्राइंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग को मैंने ऑपोजिट में लिखा है, कैपिटल से माइनस नहीं किया है। कैपिटल से माइनस, ये उसने जो 10,000 का ड्राइंग किया था, 10,000 का, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है कि भैया वो 10,000 निकाला हो तो हमको बैलेंस शीट में दिख रहा है कि 10,000 रुपए निकाला। तो 10,000 रुपए यहां पर माइनस नहीं हुआ है, माइनस, तो ऐड करने की जरूरत। सर वाई ने भी 5,000 निकाला, वो तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब वो यहाँ पर माइनस हो चुका है, माइनस। तो जो माइनस हो गया उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। अगर आप गलती से सीढ़ी से नीचे उतर गए तो क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। और नहीं उतरे तो चढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही परचेज में से अगर परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाओगे परचेज में से, तो वापस क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस परचेज निकालने के लिए ऐड। लेकिन आप परचेज रिटर्न को अपोजिट में दिखाओगे तो आपको वापस ऐड करने की जरूरत, क्योंकि आपने जब माइनस किया नहीं तो ऐड करने की जरूरत। तो सेम हियर, ड्राइंग को 10,000 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां माइनस होगा, यहां अपोजिट में दिखाएंगे। तो हमने माइनस किया नहीं, अपोजिट में दिखा दिया। तो जब माइनस किया नहीं तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा? माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनस। सर हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर 80,000 का प्रॉफिट कमाया था, 20,000 बच गया, तो बाकी 60,000 रुपए कहां चला गया? सर पार्टनर को बट गया। किसको बट गया? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर को। अच्छा सर कौन से रेशियो में हुआ? सर नहीं दिए ना, तो क्या होएगा? इक्वल। कितना आएगा? तो यहां पर 80,000 माइनस 20,000 कितना होगा? तो यहां पर कितना आएगा? 30,000 और, तो फाइनली निकल आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा आपका? हाँ कितना आएगा? कितना? 20,000 और 5,000। ठीक, तो फाइनली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का 8% कितना आएगा? और यहां पर 400। कितने लोग का सही है? और ठाकुर
अच्छा पूरा सही है बाकी, ठीक। चलो आज अभी ओवर अभी नहीं होगा ना ओवर, अच्छा ओवर क्लास 11 के टाइम आ गया। सुनो इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा खत्म करोगे आप लोग, ठीक। कल डाउट क्लियर करूंगा।